रानी देव की क्या हुआ निर्मला? भैया कुछ नहीं बचा, भैया कुछ नहीं बचा। वो लोग लगातार मेरे पति पर अत्याचार करते रहे, किंतु हमने हार नहीं मानी हमने हार। फिर बादशाह के सैनिक मेरे पति सोमदत्त के सामने मुझे पीटने लगे ताकि मुझ पर हो रहे कष्ट को देखकर सोमदत्त धर्म परिवर्तन को राजी हो जाए। एक इंसान अपने ऊपर हो रहे अत्याचार सह सकता है, किंतु अपनों पर हो रहे अत्याचार नहीं सह पाता। और जब मुझे लगा कि कहीं मेरी रक्षा के लिए सोमदत्त टूट ना जाए और धर्म परिवर्तन को राजी ना हो जाए, तो मैंने भी कह दिया कि अगर धर्म त्यागोगे तो मुझे भी ना पा सकोगे। फिर क्या था, सोमदत्त ने उनसे कहा चाहे प्राण ले लो पर भगवान नहीं देंगे। फिर बादशाह के सैनिक और भड़क गए और चूंकि मेरी वजह से सोमदत्त ने ऐसा कहा तो मेरा सिर दीवार से मार मार कर मेरे आंखों की रोशनी छीन ली। कुछ नहीं बचा भैया, कुछ भी नहीं बचा। भैया सदानंद। हाँ बहन। आप मुझे बचपन में चढ़ाने के लिए कहा करते थे ना कि मेरी आंखें बिल्ली की तरह है। मैं स्वयं को बार बार दर्पण में जाकर देखती थी कि कहीं मेरी आंखें बिल्ली की तरह तो नहीं है। पर अब आंखें तो छोड़िए, मैं किसी भी चीज को नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं देख पाऊंगी। कभी नहीं देख पाऊंगी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं बहन, मुझे तुम पर गर्व है मुझे तुम पर। गर्व सिर्फ आपको नहीं सदानंद भाई, पूरे नसरपुर को है। बड़े निर्मला, तुम और तुम्हारे पति वीर योद्धा हैं और योद्धाओं के त्याग पर विलाप नहीं करते, गर्व करते हैं। ये आइया खान को हुआ क्या है? बादशाह मिर्ग शाह का सेनापति और बातें कायरो जैसी। हुजूर, मैंने जो वाकया सुनाया उस पर जरा गौर फरमाएं। हुजूर, ये मैं कोई सुनी हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये हमारे साथ हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा है। हुजूर, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि वो एक चमत्कारी बच्चा है। अय्या, तुम हमारे सबसे जाबाज सिपाही और तुम्हारे मुंह से ऐसी कायरों वाली बातें सुनकर हमें हैरत हो रही है। तुम हमारे वजीर हो या फिर उन काफिर हिंदुओं के तीमारदार? हाँ, तुमसे हमने कहा ना, जाओ और जाके अपनी वफादारी साबित करो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, रतन राय ने अपने साहबजादे का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया। एक बड़ी दावत का इंतजाम था जहां हजारों नसरपुर वासियों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। हुजूर, ये रतन राय कर की छूट की मांग करता रहता है। जब उसका खजाना खाली है तो इतनी बड़ी दावत कैसे दे सकता है वो? हुजूर, ये भी तो अय्या, तुम अभी जाओ और रतन राय की सारी जायदाद दौलत लूट कर लाओ। और हाँ, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें इस सल्तनत का बागी घोषित कर देंगे और तुम्हारा सिर कलम करवा देंगे।
मैं आपको वफादार था, हूँ और हमेशा रहूंगा। बस मेरी बात पर भरोसा करें। अय्या खान, तुम शायद भूल रहे हो, मिर्ख शाह को अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। हाँ? हुजूर, हुक्म खुदा का, मर्जी मेरी। महाराज रतन राय को बुलाया जाए। हुजूर, लूट मार शुरू कीजिए। खबरदार! जब तक महाराज रतन राय खुद यहाँ नहीं आ जाते, कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अय्या खान, ये क्या व्यवहार है? महाराज, आप जरा भी नाराज ना हो। नियति का खेल मत बिगाड़ो भैया। हम तो बस आपको ये बताने आए कि आपके साहबजादे सच में सच में आपके साहबजादे। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके पास आपके साहबजादे के नामकरण का जश्न मनाने के लिए धन है, लेकिन कर चुकाने के वक्त आपका खजाना खाली हो जाता है। कोई वजह? अय्या खान, वो सब सिर्फ प्रभु की लीला है। बंद कीजिए ये झूठी अफवाहें फैलाना। बादशाह का हुक्म है, आपको आज से और इसी वक्त से आपके पद से बेदखल किया जाता है। ये रहा शाही फरमान। यहाँ जो कुछ भी बादशाह का है, सैनिकों लूट लो। महारानी, महारानी, अय्या खान के सैनिक आहते में आ चुके हैं। जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा करो। किस काम की है तलवार? जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने प्रजा की सुरक्षा क्या करेगा? आखिर ये सब क्या हो रहा है महाराज?
शाहिदा, शाहिदा बेगम, शाहिदा बेगम, आज रात आप जागेंगी और पहरा देंगी, और ख्याल रहे कोई भी आग हम तक ना पहुंचने पाए। अगर आग हम तक पहुंच गई तो हम तुम्हें उसी आग में झोंक देंगे, समझी? चलो पहरा दो। आग ना लगने पाए। शायदा प्रमुख जी, अनर्थ हो गया महाराज के घर पे। अरे बहन महिबा, आप सब इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बहन लतिका, रानी और महाराज के घर बादशाह के सैनिकों ने चोरी कर ली। अरे वो हमारे भी महाराज थे। ही नहीं, वे हमारे महाराज हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज तो हम बनेंगे और रतन राय होंगे हमारी तुक्ष प्रजा। माँ, इधर तो बहुत सारी वस्तुएं थी, सब कहाँ गई? बेटा चलो। उडेरू लाल, आप हमारे मित्र हो ना? आप हमारे साथ खेलोगे ना? रानी जी, आप ठीक तो है ना? और उन लोगों ने ये सब क्यों किया? लतिका बहन, महिबा बहन, क्यों किया होगा ये सब? मेरे पुत्र के जन्म के बाद से ही न जाने बादशाह क्या क्या करता रहता है। और हाँ,
आज से तुम लोग मुझे रानी मत कहना। मेरी पदवी छिन चुकी है। रानी जी, कमाया हुआ धन जरूर छीना जा सकता है, परंतु अर्जित किया हुआ सम्मान कोई नहीं छीन सकता। रानी, आप प्रभुता और संपत्ति से हमारी रानी नहीं, आप तो सम्मान और स्वभाव से हमारी रानी और सदैव रानी रहेंगी। हाँ रानी जी, आप हमेशा हमारी रानी थी और सदैव रहेंगी, हम सबकी रानी। अब उडेरोलाल हमारे घर रहेंगे? फिर तो मैं उनके साथ खूब खेलूंगी, है ना उडेरोलाल? सदानंद जी। जी महाराज। सभी सेवक और सेविकाओं को एकत्रित करें। न जाने महाराज के मन में क्या चल रहा है। हे प्रभु दरियाशाह, इस विपदा से पार लगाओ। आप दोनों को महाराज ने शीघ्र आहते में बुलाया है। जी, जय हो प्रभु दरियाशाह। जय प्रभु दरियाशाह। आप दोनों शीघ्र अतिशीघ्र आहते में पहुंचिए, महाराज का आदेश है। महारानी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी सदानंद भाई, आइए। इस समय आने के लिए क्षमा चाहता हूं महारानी। जया, आपको महाराज ने शीघ्र आहते में बुलाया है। महाराज ने बुलाया, किंतु क्यों? महारानी जी, कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। चलिए हम सब चलते हैं। भव्या बेटा, उडेरों का ध्यान रखना। चलिए। आज से आप सभी को अपने प्रति होने वाली सेवाओं से मुक्त करता हूं। नहीं महाराज, आप हमें अपने आप से दूर मत कीजिए महाराज। हम कहाँ जाएंगे महाराज? हम यहीं रहेंगे महाराज और आपकी सेवा करेंगे। आप हमें हमारे सेवाधिकार से वंचित मत कीजिए महाराज। हमें क्षमा करें मित्र। हम जानते हैं कि आप सभी ने हमें हमेशा अपना परिवार माना, अपने परिवार का मुखिया माना। विश्वास करें, हमने भी कभी आप सभी के बीच भेदभाव नहीं की। आज उसी परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बादशाह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया। आज मेरे पास आप सभी के कर्म मूल्य देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। आप सभी हमारे आत्मसम्मान के लिए ये धन रख लें और हमें कृतार्थ करें। नहीं महाराज, हम ही नहीं ले सकते महाराज। इसे रख लें मित्र। यदि आप इसे नहीं रखेंगे
मैं जीवन भर इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। रख ले। रानी जी, हम आपके द्वारा दिए गए प्यार और सम्मान के लिए आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। आपको जब भी हमारी आवश्यकता लगे हमें आदेश दीजिएगा। विशाखा, जीवन भर आप सभी के कृतज्ञ रहेंगे। हम आप लोगों से कभी अलग नहीं होते। किंतु परिस्थिति ऐसी है कि इसलिए हम महाराज की बात से सहमत हैं। आप लोग जाइए, अपने घर जाइए। हमें आपकी आवश्यकता होगी तो हम दोबारा आपको बुलाएंगे। हमें खुद से दूर मत करिए, मत करिए। आप लोग जाइए, क्षमा कीजिए हमें। क्यों पुगार, कहाँ गया तेरा भगवान? पुगार, ये परशुराम ने क्या कर दिया देव? एक पुत्र के हाथों स्वयं अपनी माता का वध। तुम्हारी इस प्रतिज्ञा ने क्या कर दिया इस धरा का? मैं हूं कौन? एक ब्राह्मण हूं अथवा क्षत्रिय? जिंदड़ी दे ओ रखवाल घर जा भाती खुशहाल मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते आस जुड़ी बस जिंदा पीर से सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर दम मस्त कलंदर